आज इस 14 नवंबर के दिन हम धात संस्था की ओर से आपके विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। जोर से गुड आफ्टरनून। और हमारी इस धात संस्था के इस कार्यक्रम में, कोना कक्षा के कार्यक्रम में, हम पहले विद्यालय परिवार का, विद्यालय के अध्यापकगण और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और प्यारे बच्चों, आप सबका हम अपने कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हम धात संस्था की ओर से, आपने पहले भी नाम सुना है ना धात संस्था का? हम पहले भी आपके विद्यालय में आए हैं। तो देखो, बार बार हमें आपके विद्यालय में आने का मौका मिलता है ना? आने का मौका मिलता है और आपसे हम मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज बच्चों का दिन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, जो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो सबसे पहले एक दो लाइन में बच्चों के लिए बोलूंगी। जलते हैं सितारे आसमान में, जलते हैं सितारे आसमान में, वह जला करें। जलते हैं सितारे आसमान में, वह जला करे। हमारे सितारे हैं जमीन पर, हमारे सितारे हैं जमीन पर, हमसे यूं ही मिला करें। तो प्यारे बच्चों, आप हमेशा हमसे मिलते रहेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारी विशिष्ट अतिथि हैं आज इसमें डॉक्टर विद्या सिंह जी, जो आपके विद्यालय में आपके लिए कोना कक्षा का स्थापित करने के लिए आए हैं। साथ में हमारे धात संस्था के सचिव तन्मय ममगाई जी हमारे साथ हैं, वो भी आपके विद्यालय में और धात संस्था का ही पूरा जो अपने ऊपर उन्होंने वो बहुत सारा वो लिया हुआ है, हम सब उनके साथ में काम करते हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। इस धात संस्था में ही कोना कक्षा के जो संयोजक हैं हमारे साथ में हैं गणेश उनियाल जी। मैं उनसे कहूंगी कि वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ में हैं श्री दयानंद डोभाल जी, जो धात की ओर से बनियावाला हाई स्कूल में एक बाल वन की स्थापना की गई है, बाल वन बनाया गया है, उसके संयोजक हैं दयानंद डोभाल जी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो आएं और बैठें। धात संस्था निरंतर प्रकृति को संजोए रखने के लिए कार्य कर रही है और एक केवल प्रकृति के लिए नहीं, बच्चों के लिए हर तरफ से यानी कोशिश करते हैं कि हम हर तरह से इस धरा को सुंदर अच्छा बना सकें। उसके लिए नकरौंदा में, ग्राम नकरौंदा में एक मित्र वन की स्थापना की गई है, जहां पर लोग अपने मित्र की याद में, स्मृति में एक पौधा वहां पर लगा सकते हैं। और उस मित्र वन के संयोजक हमारे साथ में हैं श्री मनोहर लाल जी। मैं उनको भी निवेदन करूंगी कि आप भी आएं और स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ में डॉक्टर विद्या सिंह जी के साथ में उनकी पुत्र वधू आई हैं, विधि, जिनका नाम भी कितना अच्छा है, विधि। उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है और विद्यालय के पूरे स्टाफ का भी स्वागत है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक टीम से जो हमारी माइक व्यवस्था सुदृढ़ रखते हैं, शुभम, ये प्यारा सा बेटा है हमारा, इसका भी इस कार्यक्रम में स्वागत। तो बच्चों, कार्यक्रम जो है ये कोना कक्षा का इसलिए बनाया गया है कि बच्चों को कुछ लाभ मिल सके। पुस्तकें तो आप पढ़ते हैं और उसके अलावा भी आपको कुछ ज्ञान और प्राप्त हो सके इधर उधर से, और भी जितनी भी पढ़ने के लिए कहते हैं ना, कभी भी कमी, मतलब जो भी हम पढ़े, हम जितना भी चाहें पढ़ सकते हैं। और किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं कि नहीं? सबसे अच्छी मित्र होती हैं, वो अकेलेपन की साथी होती हैं कि हम कभी भी किताबों के होते, पुस्तकों के होते, हम कभी अकेले नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। और
इस समय जब हम कोना कक्षा का स्थापित करने आपके विद्यालय में जा रहे हैं तो समय हमारे पास बहुत कम है। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हम जो कोना कक्षा का स्थापित करने जा रहे हैं वो आज डॉक्टर विद्या सिंह जी की तरफ से होगा और उसके संयोजक हैं गणेश उनियाल जी। तो मैं सर्वप्रथम उनियाल जी से ही कहूंगी कि आप पहले कोना कक्षा के विषय में इन बच्चों को जानकारी दे दें, तो हमारा थोड़ा समय भी बच जाएगा और हम थोड़ा से कार्य कर सकेंगे। उसके बाद हम अपनी बात कहें। तो उनियाल जी से। आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विद्या सिंह जी, विद्यालय की प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षिकाएं और धात के मेरे साथी, आप सबको मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। ये तो आप समझ ही गए कि हम यहाँ पर क्यों आए आज, और पहले भी आपसे हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं। अभी जैसे कि मैडम ने बताया कि यहाँ पर पहले भी कोने संचालित होते रहे हैं। एक कोना स्वयं उनकी तरफ से था, एक कोना स्वर्गीय अंजलि नौटियाल जी की तरफ से था। इस तरह से यहाँ विद्यालय परिवार हमारे साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमने सार्वजनिक शिक्षा में जुड़े विद्यालयों से समाज को कैसे जोड़ा जाए, ये सोच करके इसको डिज़ाइन किया गया है। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई थी और 2018 के बाद से अब तक पूरे उत्तराखंड के 550 से अधिक विद्यालय इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। और ये जो 550 विद्यालय हैं, इन 550 विद्यालयों में 550 अलग अलग लोग इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। जैसे कि आज डॉक्टर विद्या सिंह जी आपके विद्यालय में इस कार्यक्रम को संचालित करने उपस्थित हुई हैं। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम समाज के सहयोग से चलने वाला एक कार्यक्रम है और हम इसको निरंतर, ये हमारा कार्यक्रम प्रगति पर है। लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हम नए नए विद्यालयों में कोने स्थापित करते जा रहे हैं। इसमें हम बच्चों को कुछ बाल साहित्य या सामान्य ज्ञान का पैकेज या इस तरह की ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। आपके विद्यालय में अभी जो कोना चल रहा है वो आपकी प्रधानाचार्य महोदया जी का चल रहा है और इसमें आपके पास विद्यालय में जीके की पत्रिका सामान्य ज्ञान दर्पण, मैं समझता हूँ आनी शुरू हो गई होगी, वो आ रही है। और साथ साथ अब हम छोटे बच्चों के लिए को ध्यान में रखते हुए हमने आज कुछ ऐसी किताबें भी दी हैं जो 6ठी से लेके और 8वीं या 9वीं तक के बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। छोटी छोटी कहानी की किताबें हैं, तो आप लोग उनसे पढ़ें और उनसे पढ़ करके अपना ज्ञानवर्धन करें। और दूसरा ये था कि इन किताबों से अभी आपको एक काम और करना है, जो कि हम आज जिस कार्यक्रम को हम लॉन्च कर रहे हैं, आज जिस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं आपके विद्यालय से, अभी कुछ बच्चों ने कुछ पत्र लिखे हैं और उनमें से कुछ बच्चों को हम छांटेंगे जिनको कि हम पुरस्कार देंगे। आज हम एक कार्यक्रम और लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि ये अगले 14 दिन तक चलेगा और आपने इन किताबों को पढ़ने के बाद इनके जो डोनर हैं, जैसे कि अपनी प्रधानाचार्य महोदया के नाम पर या विद्या सिंह जी के नाम पे जो भी किताबें आप पढ़ें, उनके नाम पे आपने पत्र लिखना है कि आपको ये किताबें कैसे लगी और कार्यक्रम कैसा लगा। या आप कुछ और तरह की किताबें अगर चाहते हैं तो वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो पैकेज हमारे होते हैं उसमें उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम हमारा जो है पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। और एक बहुत ही सूक्ष्म है, मेरे जो लाइव कार्यक्रम देखने वाले कुछ साथी हैं, अगर वो जानना चाहें तो हम इसको 100 रुपये महीना या 1200 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से योगदान लेकर के इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, जिसमें कि हम कुछ पत्रिकाएं और कुछ किताबें स्कूलों को भेंट करते हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है और यही मेरा आपसे कहना था। आप लोग उस पत्र लेखन प्रतियोगिता में जरूर भाग लें और जितने भी हमारे पास आएंगी एंट्रीज, उनमें से हम फिर कुछ जो सबसे अच्छे पत्र होंगे उनको छांटेंगे और उनको फिर पुरस्कार दिया जाएगा बाद में। आज तो हम एक सांकेतिक रूप में आज इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने पत्र लिखे हैं, उसमें हम अभी आपको आगे जानकारी देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद उनियाल जी। तो बच्चों, सुना आपने कोना कक्षा के बारे में और पत्र लेखन के बारे में कि पत्र लिखना वैसे भी एक बहुत अच्छी आदत है। हम आज के ज़माने में हम सब बातें मोबाइल से करने लगे हैं, लेकिन पत्र लिखने में जो मज़ा आता है ना, वो शायद किसी और चीज़ में आए। मोबाइल में इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। जब हम लिखने बैठते हैं तो हम सोचते हैं हमारा पत्र कितना लंबा हो जाता है, हमारी बातें खत्म नहीं होती। बस वो डिपेंड करता है कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं। और आपको यहाँ पत्र लिखने के लिए कहा गया है डोनर को, जो
हम वैसे भी उनका तो धन्यवाद हमें करना ही चाहिए ना, क्योंकि जो हमारे स्कूल में इतनी अच्छी अच्छी किताबें हमको दे रहे हैं, मैगजीन दे रहे हैं हमको जीके की, जिससे हम सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल कर सकें। तो वो पत्र की, जैसे कि उनियाल जी ने बताया है, आज शुरुआत की है आपके विद्यालय से, ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है आपके विद्यालय से, और जिन बच्चों ने पत्र लिखे होंगे उसमें से हम 5 बेस्ट पत्र चार्ट करके उनको आज पुरस्कार देंगे। और आगे भी अभी ये कार्यक्रम 14 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा हमारा, और जो बच्चे लिखना चाहें वो लिख करके पत्र भेज सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये आपके विद्यालय में हमेशा होते रहते हैं कि भाई आप डोनर, देखो आपके विद्यालय में पहले एक डोनर थे, आपकी मैडम ने दिया, फिर अभी और डॉक्टर विद्या सिंह जी ने दिया, उन्होंने शायद पहले भी एक दिया है कोना। तो ये किताबें आपको दे रहे हैं कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपनी किताबों के साथ साथ आप इनको भी पढ़ते रहें। और इसी के साथ इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ममगाई जी से निवेदन करूंगी कि वो कोना कक्षा के और इस आज के ये जो कार्यक्रम लॉन्च होना है इसके विषय में बच्चों को नमस्कार प्यारे बच्चों, जोर से बोलो। आपको पहला नमस्कार, क्योंकि आज बाल दिवस है तो पहले नमस्ते बच्चों को। उसके बाद हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे इस स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती नर्मदा राणा जी, जिनका सहयोग हमको पिछले 7-8 वर्षों से इस स्कूल का सहयोग अलग अलग लोगों ने जो जिस तरह से सहयोग दिया है, उसके भरोसे ही हम धात की बहुत सारी गतिविधियों को जमीन पर उतारते रहे हैं। हमारे मंच पर उपस्थित हमारी वरिष्ठ साहित्यकार, धात साहित्य का अंश की संयोजक डॉक्टर विद्या सिंह, कोराशा के संयोजक गणेश उनियाल जी, मित्रवन के संयोजक मनोहर लाल जी और बालवन के संयोजक दयानंद डोभाल जी, और जो संचालन कर रही है आशा डोभाल जी, आपको भी नमस्कार और बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। बाल दिवस पर बच्चों के बीच में आया तो मैं एक बच्चों से सवाल पूछ के अपनी बात शुरू करूंगा छोटी सी। तो बच्चों ये मुझे बताना कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन सा होता है, एक अच्छे इंसान का क्या गुण होता है? तो कोई भी एक गुण या 2 गुण बताओ, कोई भी खड़ा को रैंडम बताओ। कोई बच्चा खड़ा हो, ऐसी कोई आदमी अच्छा कैसे हो सकता है? या कोई किसी को हम अच्छा आदमी कहते हैं, या किसको अच्छी लड़की बोलते हो आप? बता सकते हो? नहीं आ रहा मन में विचार? एक बच्चा बताओ। कोई भी बता दो बेटा, बताओ। अच्छा, जैसे आप कहते हो ना वो बहुत अच्छी लड़की है, वो अंकल बहुत अच्छे हैं, वो आंटी बहुत अच्छी है, क्यों? वो क्यों अच्छा होता है? क्यों अच्छा होता है? ऐसे बताओ, सोचो अपने मन से। अच्छा, गलती से मत डरो ना, ये मत सोचो कि मैंने कुछ, जो आपको लगता है, आपको एक परसेप्शन है कि यार ये सड़क पे जाता हुआ आदमी बहुत अच्छा है, ये हमारी मैडम बहुत अच्छी है, तो क्या वो बहुत सुंदर है इसलिए अच्छी है? क्या वो बहुत अच्छे कपड़े पहन रही इसलिए अच्छी है? उनका कोई गुण है आपको अच्छा लगता है, तो बताओ कोई अच्छा लगता है? चलो मैं बताता हूँ। अच्छा चलो खड़े हो जाओ, कोई और कोई नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। चलो तो मैं बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। चलो बोलो ऐसे बोल लो, ऐसे बेटा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आजा, आगे आजा। बहुत अच्छा, तो वो तालियां। इसका क्या नाम है बेटा आपका? इसने बोला, क्या नाम बोला बेटा ने? रिंकी ने बोला कि उसका गुण और उसका व्यवहार से हम उसकी तारीफ करते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इसका संदर्भ यहाँ पर यह है कि जो दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग उनको कहा जाता है, सबसे अच्छे लोग वो होते हैं जो किसी काम को अपने स्वार्थ से बाहर जाके करते हैं। यानी कि हम ऐसा कोई काम करते हैं दिन भर में जिसमें कि हमारा अपना फायदा नहीं होता, और हम सोचते नहीं यार ये काम को इसलिए अच्छा करना चाहिए कि दुनिया अच्छी बन जाए, किसी का भला हो जाए। हम सब के सब अच्छे इंसान की कीमत इस तरह से नापते हैं कि उसने अपने जीवन में कितनों की भलाई करी, कितनों के लिए अच्छा काम किया। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ फिर से कि जो आपके स्कूल में कोना कक्षा कार्यक्रम हमने आज से 3 साल पहले 2019 में शुरू किया था, तब 3 मैडमों ने यहाँ से हमारे साथ सपोर्ट किया। अमूमन क्या है कि कोना कक्षा में जो किताबें हम स्कूलों में देते हैं, हम लोगों से कहते थे कि स्कूलों में किताबें डोनेट करो,
और हम उनसे बहुत ज्यादा पैसे के लिए नहीं बोलते। हम कहते हैं कि हर आदमी का एक घर में कल्चर होना चाहिए कि अपने छोटे बच्चों को, अपने परिचितों को अच्छी अच्छी किताबें दें, क्योंकि किताबों में रास्ता छुपा होता है अच्छे जीवन का। ठीक है, तो आप क्या कि 3 मैडमों ने दिए। अब जैसा मैंने प्रिंसिपल मैम ने, एक और मैडम, और जिन मैडम को मैं विशेष रूप से आज याद करना चाहता हूँ जो हमारे बीच में नहीं है, अंजलि भगोड़ा मैम, अंजलि नौटियाल मैडम, उनसे मैं मिलने आया था जब मुझे याद है पहली बार हमने यहाँ पर हरेला का आयोजन भी किया था, उसके बाद भी। और उन्होंने कोना दिया क्योंकि वो एक बहुत अच्छी महिला थी, उनको लगा कि जो आप अच्छा काम कर रहे हैं इसमें मैं भी अपनी आहुति देना है। वरना शिक्षक लोग अमूमन इसको लेकर के बहुत उत्साहित नहीं होते थे, उनको लगता है स्कूलों में तो किताबें आ रही हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी महिला थी, उनको लगा नहीं, ये जो बाहर के लोग के हौसले के साथ आपके स्कूल में आए, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और एक अच्छे इंसान होने का परिचय दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो सबसे पहले हम उन्हें याद करना चाहते हैं इस कोना अक्षा के बहाने कि अंजलि जी, आप जहाँ पर भी हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस मुहिम में आप जुड़ी थी वो मुहिम आज भी जिंदा है। आपके जाने के बाद भी बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं और आने वाले बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें देना चाहते हैं, और ये क्रम जारी है। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम भी अपने अगली जनरेशन को अच्छी अच्छी किताबें देना। ऐसा इसलिए देना, किताबें ज्ञान की बात नहीं है कि किताबों में कितना ज्ञान होता है। किताबों में क्या होता है ना बेटा, कि मैं आपसे कोई भी बात करूंगा, हमारी लाइफ इंडिविजुअल लेवल पर हम जितनी भी दुनिया देखते हैं उसकी एक लिमिटेशन है, आपका घर, मोहल्ला, स्कूल। लेकिन किताबों का नॉलेज वर्ल्ड वाइड होता है। वो दुनिया में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो सारी उसमें मर्ज होती है। इसलिए जो किताबों को पढ़ता है वो सारी दुनिया को जान लेता है, और जो किताबों को नहीं पढ़ता उसकी दुनिया केवल उतनी जगह दिखती है जितनी जगह वो देख पा रहा है। इसलिए किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। और आज हम जिस अभियान को यहाँ शुरू कर रहे हैं, कोना अक्षा के लिए तो विद्या सिंह मैम बताएंगी, वो इसलिए आए हैं आपके बीच में शुरू करने कि आज 14 नवंबर है, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। और जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री तो वो बने थे 1947 में। उससे पहले जो उनकी प्रतिष्ठा थी देश भर में, इतने बड़े नेता कैसे बने, इतने बड़े लीडर कैसे बने? क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही बड़ा नॉलेज था। आपको मालूम होना चाहिए कि 1930 में जब वो स्वतंत्र आजादी की लड़ाई लड़ते हुए उनको जेल में डाल दिया तो वो 6 महीने जेल में रहे। उनकी बेटी कौन थी, नाम बताओगे? जवाहरलाल नेहरू जी बेटी कौन थी? है? हाँ, उन्होंने अपनी बेटी को चिट्ठियां लिखी, 196 चिट्ठियां। कितनी चिट्ठियां? 196 चिट्ठियां लिखी अपने बेटी को। और उनको लगा, लोग जेल में जाके रोने लगाते हैं, अरे हम तो बर्बाद हो गए, हमारी जिंदगी खराब हो गई, हम तो जेल में बैठे हुए हैं। कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई दुखी होता है, जबकि जेल में तो कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। बहुत मतलब वो तो बहुत बड़े घर के थे, जमीन में सोए होंगे, कम खाना मिला हुआ, लेकिन वहां जाके उन्होंने क्या करा, उसका सदुपयोग किया। टाइम का यूटिलाइजेशन। उन्होंने कहा मैं खाली हूं तो मैं चिट्ठियां लिखी उन्होंने अपनी बेटी को। और चिट्ठियां क्या लिखी उन्होंने? ये तो लिखा कि बेटी तू कैसी है, अच्छा है, ठीक होगी। लेकिन उसमें उन्होंने दुनिया की हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, अशोक के बारे में, दुनिया भर के हिंदुस्तान का जो इतिहास था उस पर चिट्ठियां लिखी। जो भी उन्होंने इससे पहले पढ़ा था वो उसको बताया इंदिरा को। और कहते हैं कि उन्हीं चिट्ठियों का संदर्भ रख करके भारत एक खोज और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जैसी चीजें शेप में आई। तो आज की चिट्ठी जो हम आपसे लिखवाना चाहते हैं उसका संदर्भ भी वहीं से है कहीं नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने चिट्ठियां लिखी थी, उससे एज एन इंडिविजुअल वो व्यक्ति के तौर पर दुनिया में बहुत माना है कि देखो कितना बड़ा आदमी है। वो अपनी बेटी को जेल से बता रहा है कि दुनिया कैसी कैसी थी, दुनिया में कैसी चीजें बदली, दुनिया कैसे सोचने लगी, कैसे आगे बढ़ी। तो अब जो हम आपके पास किताबें भेजते हैं, जो नर्मदा राणा जी के सहयोग से पहुंचती हैं, जो कॉमेडी मैम के सहयोग से पहुंचती हैं, अब जो डॉक्टर विद्या सिंह मैम के सहयोग से पहुंची, उन किताबों को जरूर पढ़ो। उसमें जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें खराब लगता है, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखनी कि सर आपको अच्छी किताब, खराब लगता है खराब लिखो, ये कहानी बहुत बकवास है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई किताब, ये भी लिखो, कोई बात नहीं। और आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है वो लिखो। और वो चिट्ठी लिख करके मैम को देना, मैम हमें भिजवा देंगी। जो सबसे अच्छी चिट्ठी है उसे इनाम देंगे। आज तो हम दे रहे हैं कुछ इनाम, लेकिन चिट्ठी लिखने का क्या फायदा है?
ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ, इसलिए चिट्ठी जरूर लिखनी। चिट्ठी लिखने से फायदा क्या होता है, जब आप चिट्ठी लिखोगे तो सबसे पहले तो दुनिया में थैंक यू कहना सीखोगे आप। थैंक यू किसे बोल रहा हूँ, जिसने आपको बुक्स दी। दुनिया में किसी, जब मैंने कहा ना सबसे अच्छे लोग होते हैं जो किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन एक तो होती है मैंने आपको 100 रुपये दे दी, आपने शाम को जाकर के चाउमीन और पिज्जा विज़ा मंगाया, खा के खुश हो गए, सर बहुत अच्छा मजा आया, वो तो होगा शॉर्ट टर्म गेन। लेकिन अगर किसी ने आपको बुक दी तो आपको जानकर हर्ष होगा कि दुनिया में जितने भी लोग बड़े बड़े लोग बने ना, वो सब बुक पढ़ के बने बड़े, वो सब पहले आपके जैसे थे। तो बुक्स जो है सबसे अच्छा गिफ्ट है दुनिया का। और जो सबसे अच्छा गिफ्ट जिन्होंने आपको दिया है, जिन 3 लोगों ने, उनको अगर आप थैंक यू बोलोगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा यार हमने कुछ अच्छा काम किया। वरना उनको क्या पता कि जो उन्होंने किताबें दी आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो उनको थैंक यू बोलना है, और थैंक यू इस बार तो किताबों के लिए बोलना, और थैंक यू कहने की जिंदगी में हैबिट डालनी है। जो भी आपके लिए कुछ अच्छा करे, चाहे टीचर, चाहे मम्मी पापा, चाहे आपका ब्रदर, सबको थैंक, जब भी कोई आपकी हेल्प करता है उसे थैंक यू बोलो। आप इससे हम्बल होते हो, आपको लगता नहीं, उसको भी अच्छा लगा जिसको आप थैंक यू बोलते हो। तो एक तरह से थैंक यू लिखना सबको, और उसके बाद एक्सप्रेस करना अपने आप को, क्या आपने क्या पढ़ा, क्या गलत लगा। जब एक्सप्रेस करोगे तो उससे फायदे होते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है अपने आप। जैसे ऐसा राइटिंग करते हैं मैडम, निबंध लिखन के लिए बोलती होंगी, तो वैसे चिट्ठी लिखना भी एक्सप्रेस करना है। तो उससे आपको दोनों फायदे होने वाले, एक तो आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, उल्टा आप किताब पढ़ पाओगे, और जिनको चिट्ठी लिखोगे वो बहुत खुश होंगे। तो अब ये सिलसिला जब बन जाएगा हर साल, और आने वाले 10-15 साल तक ऐसे चलता रहेगा, हर साल 14 नवंबर को बच्चे चिट्ठियां लिखा करेंगे, और नर्मदा राणा जी जब रिटायर हो जाएंगे उनका चिट्ठी आएगी उनके स्कूल के बच्चे की, उनको कहा कि मैडम आपने जो किताब भेजी थी हम पर, उसमें कहानी बढ़ गई, अच्छी लगी, और वो लड़की कोई और होगी 10-15 साल बाद इस स्कूल में। तो मैम को कितना अच्छा लगा कि भाई मैं जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। तो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है कि जो भी दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं उनको, उनका हौसला बढ़ाना है। तो आज जो आप चिट्ठी लिखोगे, एक तो उनका हौसला बढ़ेगा, आपकी राइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी, और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों ने दुनिया में इतना बड़ा स्थान बनाया, तो क्या पता आप में से कौन लड़की की कौन सी चिट्ठी और कौन सी राइटिंग उसे कहाँ पहुंचाता है, कौन जानता है, कहीं भी पहुंच सकता है कोई। तो इसलिए आपको शुभकामनाएं, और जरूर पढ़ो किताबें। हम आपके पास जो किताबें भिजवाते हैं, हमारे दोस्त हैं दिल्ली में सुनील भट्ट, तो वो दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिशर्स की बुक ढूंढ के लाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी नेशनल लेवल की मैगजीन आपको मिले, इसलिए उनका जरूर फायदा उठाओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ये वाली किताब पढ़नी है, अगर आपको कहीं से मालूम पड़ता है, तो आप हमें बता सकते हो कि सर हमें ये वाली प्रोवाइड करा दो, हम ये पढ़ना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे वो किताब भी आपको दिलवाएं। और बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप बहुत थक रखे हो, मुझे लगता है दिन भर से सेलिब्रेशन होना था, तो सेलिब्रेशन की मेरा बेटा खुद नारा जोड़ता है कि पापा आज सारी क्लास लगी और सेलिब्रेशन के लिए तो एक ही पीरियड मिला। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम आपको बहुत तुम डर रहे हो कि सर वही बहुत बड़ा टास्क दे रहे हैं। पर मेरा ये कहने का मतलब बच्चों कि खूब खुश रहना, खूब मस्ती करनी है, खूब पढ़ाई करनी है, सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया करनी है। जो भी काम करो पूरी कंप्लीटनेस में करो, और अच्छे से चिट्ठी लिख के देंगे। तो कितने बच्चे चिट्ठी लिखने वाले हैं बताओ, हाथ खड़े करो। अभी तो बहुत कम है, और पर सच में लिखनी है, ऐसा नहीं पता हाथ तो खड़े हो गए 50 और चिट्ठी आ रही 15। चिट्ठी लिखनी है, किन किन को लिखने नाम बताओ। मैंने 3 नाम बताए थे, कोई नाम बता सकता है किन किन को चिट्ठियां लिखनी है? नाम बताओ ना, खड़े होके बोलो। वेरी गुड, चलो। और दूसरा बोलो बोलो। कुमारी मैडम का नाम क्या है? हाँ तो खड़े होके बोलो ना। अंजू कुमारी मैम और अंजलि नौटियाल मैम। अंजलि नौटियाल मैम के घर, और डॉक्टर विद्या सिंह मैम, ठीक है। तो उनको चिट्ठी लिखनी है, और मैं चाहूंगा कि अंजलि नौटियाल जी के लिए भी एक चिट्ठी आप जरूर बनाएं। उनके घर वालों को मैडम अगर हम संभव हुआ तो हम भिजवाएंगे, और उनको अच्छा लगा कि उन्होंने जो किताबें भिजवाई थी उनको आपने पढ़ा, और उन किताबों को पढ़ भी लेना। आज तो चलो हम जल्दी में आए, अभी आपका टाइम है, मैम से ले लेना और किताबों को पढ़ना और एक्सप्रेस जरूर करना, ठीक है। तो मैंने बहुत पकाया तो नहीं मैंने कई लोग बच्चे जरा बहुत ज्ञान फैल के चले गए सर। तो बेटा ऐसा है कि हम मेरे बेटा भी बिल्कुल आपकी एज का, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उससे बात करने की जब कोशिश करता हूँ, मैं आपसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए बेटा पढ़ना है और खूब मस्ती करनी, लेकिन खूब पढ़ना भी है, ठीक है। बाय। धन्यवाद तन्मय मुंगाई जी।
मेरे ख्याल से बच्चों, इससे अच्छा तो तुम्हें हम नहीं समझा सकते। बोर हो सकते हैं क्या उनकी बातों से? नहीं, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने आपको समझाया है, तो इससे आगे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? ये कोना का गले पर। अब मैं आपको आगे डॉक्टर विद्या सिंह जी से परिचय बाद में कराऊंगी। पहले आपकी मैम को उनके द्वारा दिए जाने वाले कोना कक्षा की जो बुक्स हैं, उनको पहले हम मैडम को सुपुर्द कर दें मैडम के, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे बीच में जो इतनी बड़ी शख्सियत हैं वो क्या है वास्तव में, और इतना होने के बावजूद वो आपके विद्यालय में बुक्स देने आए हैं, आपके सहयोग करने आई हैं, आपके विद्यालय में आपका सहयोग करने के लिए। तो मैं पहले निवेदन करूंगी डॉक्टर विद्या सिंह जी से कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को ये कोना कक्षा का बच्चों को पढ़ाओ किताबें, बच्चे अच्छा ले लो। धन्यवाद मैम, आपने इस विद्यालय के बच्चों के लिए कोना कक्षा का स्थापित करके एक बहुत ही नेक काम किया है, और आप इन नेक कार्यों के लिए हमेशा आगे रहती हैं और हमेशा आगे रहेंगी। इसके लिए आपको नमन। आपका परिचय तो मैं क्या दूं, क्योंकि आपका परिचय हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपका परिचय आपस में ही वो है कि 2 लाइन में बोलूंगी। आपकी खूबियों का कहाँ तक बखान करें, आपकी खूबियों का कहाँ तक बखान करें, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा को बयान करे, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा को बयान करे। आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हुजूर, आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हुजूर। वह शख्सियत हैं आप जिन्हें हम सब सलाम करें। आप वह शख्सियत हैं जिन्हें हम सब सलाम करें। तो
डॉक्टर विद्या सिंह जी जो आपके बीच में आई हैं, ये इनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको दूंगी। जौनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यक्ष हिंदी विभाग, MKP PG कॉलेज देहरादून में। आप एक साहित्यकार हैं। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, जिनमें अनुशीलन समीक्षात्मक पुस्तक आपने लिखी है, कहानी संग्रह किए हैं आपने, अनेक कविताएं लिखी हैं। वागाड़, जिसमें मैं 2-4 के नाम लेना चाहूंगी, वागाड़, समकालीन भारतीय साहित्य, परिकथा, लोक गंगा, अक्षय पर्व, शब्द योग आदि पत्र पत्रिकाओं में भी आपकी कहानियां और कविताएं जो हैं वो बहुत लेख आपके प्रकाशित हुए हैं। और जब हम इतना करते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है आगे उपलब्धि भी बहुत हासिल होती है। कहानी समरूपा का जो क्या है, इन्होंने उड़िया में भी अनुवाद किया है। उड़िया भाषा जानते हो? भाषाओं पे अधिकार है, हिंदी, अंग्रेजी और साथ में उड़िया में भी इन्होंने अनुवाद किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में सहयोग किया, प्रतिभाग किया है, उसमें गई है, सहभागिता की है। दूरदर्शन, आकाशवाणी में कहानी संग आदि वार्ता में नियमित प्रसारण इनका होता रहा है। सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए बेटा प्लीज, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा सुनने के लिए, अभी सुन लिए। और ये सोचिए कि जो आपके उस विद्यालय में आए हैं कि वो क्यों आए हैं, और उनके बारे में अगर आप जानेंगे नहीं तो उनके बारे में आप लिखेंगे कैसे। इनको, और आप ये सोचो, इसी विद्या के बल पर जो आपने सीखा है, इसी के बल पर इन्होंने नेपाल, कंबोडिया, थाईलैंड, दुबई, मॉरिशस आदि जगहों की यात्राएं भी की हैं। अब आप सोचिए पढ़ाई कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी जरूरी है। इनको इसी के लिए इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो इन्होंने काम किया है अपने शिक्षा देने का, उसके लिए इनको कितने पुरस्कार मिले हैं। हिंदी साहित्य समिति देहरादून द्वारा हिंदी साहित्य में योगदान के लिए सम्मानित हुई हैं। द एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल क्लब द्वारा बेस्ट टीचर पुरस्कार से सम्मानित हैं। नारायणी साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्य में सृजनात्मक सहयोग के लिए आपको सम्मानित किया गया। सृजन सम्मान रायपुर छत्तीसगढ़ में वो आपको मिला है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कंबोडिया में प्रमोद वर्मा सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं। आधारशिला संस्था द्वारा मॉरिशस में साहित्य गौरव सम्मान से आप सम्मानित हैं। 28 अगस्त 2016 को हेमंत फाउंडेशन द्वारा दुबई में सम्मानित हुई हैं। तो इतना सारा सम्मान पाना कोई ऐसे ही तो नहीं होता, ऐसे ही मिल जाता है किसी को इतना सम्मान? आप बताइए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा ना, हमें परिश्रम तो करना पड़ता होगा, या बिना परिश्रम के मिल जाता है? क्योंकि ऊंचे ख्वाब सजाने के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाब सजाने के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाती किसी को सफलता, यूं ही नहीं मिल जाती किसी को सफलता। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, और उसी का परिणाम आपके सामने है डॉक्टर विद्या सिंह जी। तो इनसे, ये आपके लिए प्रेरणा है, आप इनसे कुछ सीखिएगा। तो अब मैं ज्यादा न कहते हुए मैडम से कहूंगी कि आप बच्चों को अपने आशीर्वाद स्वरूप, अपने प्यारे वचनों से, अपने साहित्य की गरिमा से इनको ओत-प्रोत कर दीजिएगा। मैम विद्या सिंह जी से। नीचे पे मुझे बैठा। प्यारे बच्चों, बाल दिवस की हार्दिक बधाई। सुबह से आए हो आप लोग और घर जाने की जल्दी है, छुट्टी का भी समय हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ आपकी प्रधानाचार्या श्रीमती नर्मदा राणा जी का, जिन्होंने
कक्षा कोना का स्थापित करवाकर हमारी संस्था को अनुग्रहित किया है। और हमारे धाक के अध्यक्ष संरक्षक लोकेश नवानी जी यहाँ नहीं हैं, किंतु मैं उनका भी स्मरण करती हूँ कि उन्होंने जो पौधा लगाया नन्हा सा, वो कितनी शाखाओं में फैला है। और उस संस्था के सचिव तन्मय ममगाई जी, जो निरंतर समाज की बेहतरी के लिए सोचते रहते हैं। और हम कक्षा कोना के लिए संयोजक हैं गणेश उनियाल जी, और सचिव हैं आप आशा डोभाल मैडम, और हमारे जो छोटे भाई हैं अनुज हैं दयानंद डोभाल जी, आप भी एकांश देखते हैं, और मनोहर लाल जी आप भी एकांश देखते हैं। और हमारी पुत्रवधू साथ में आई है जो मेरा साहित्य पढ़ती है। मेरा बेटा तो नहीं पढ़ता, किंतु मेरी बहू पढ़ती है। और हमारी शिक्षिकाएं एवं विद्यालय से संबद्ध, इस कार्यक्रम से संबद्ध जो भी हैं, मैं सबको स्मरण करती हूँ, सबको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ एक बात आपको कहूंगी कि ये आपका गोल्डन पीरियड है। आप कितने भाग्यवान हो कि आपको स्कूल भेजा जा रहा है, बहुत भाग्यवान हो। और एक काम करना है आपको कि जिस समय जो काम करो पूरी तन्मयता से उसी को करो। इस समय तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों, मैं पूछना चाहती हूँ, इस समय तुम लोग क्या कर रहे हो? बताइए बेटा, बताओ, एक दो बच्चा बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग इस समय? बैठे हो, इधर उधर देख रहे हो, माना कि थक गए हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक समय पर एक काम करना। आज आपके बड़े बोल रहे हैं यहाँ, तो आप उनकी बातें सुन लो थोड़ी देर को। ऐसे तुम्हारे जैसे बच्चे हमारे एमकेपी कॉलेज में जाते थे इंटर करके, अब मैं अवकाश प्राप्त कर गई हूँ, मैंने लड़कियों को ही पढ़ाया है। कितने लोग जाओगे एमकेपी डिग्री कॉलेज में? किसी की योजना है जाने की? तो मैं सबसे पहले यही पूछती थी कि अरे तुम लोग इंटर करके आए हो, तो तुम्हें भी देख के मुझे यही लग रहा है। मैं अभी राणा मैम से पूछ रही थी कि इसमें इंटर के भी विद्यार्थी हैं क्या? बच्चों, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। कितनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, तो आप उसका सदुपयोग करें। और शिक्षा का मतलब मैं दो ही चीज समझती हूँ कि आत्मनिर्भरता तो वो देती ही है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। तो धन तो आपका आएगा, आत्मनिर्भर भी आप बनेंगी, किंतु सबसे पहले शिक्षा एक संवेदनशील इंसान बनाती है। दूसरों के दुख में दुखी होना सिखाती है, दूसरों के सुख में प्रसन्न होना सिखाती है। आपने सुना होगा, अब ठीक है, आपने सुना होगा ईर्ष्या, जलन, कुढ़न। उस लड़की के एक नंबर ज्यादा आ गए तो क्यों आ गए, उसकी टांग खींचो कि उसके कम आए। ऐसा नहीं, आप मेहनत करो कि उससे ज्यादा आओ। आप बच्चे हैं, छठी से ऊपर के बच्चे हैं, आप सब समझ रहे हैं कि गलत चीजें क्या होती हैं, अच्छी चीजें क्या होती हैं। तो बहुत केयरफुल रहिए, बहुत सावधान रहिए, और अपने में आप जितने गुण ला सकते हैं, पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़िए, उनसे इतर पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि पुस्तकों से अच्छा मित्र, पुस्तकों से अच्छा शिक्षक कोई नहीं होता। और आप लोगों को तो बस प्रेरित करना है, आप ही लोग करोगे जो करना होगा। ठीक है, मनोरंजन भी करो, टीवी पे शिक्षाप्रद चीजें भी आती हैं, मोबाइल में शिक्षाप्रद चीजें भी होती हैं, किंतु सबसे पहले ये सोचो कि ये आपके पर्सनैलिटी बनने के दिन हैं। जो भी मैम अच्छी लगती हैं, वो मैम क्यों अच्छी लगती हैं, कितना बढ़िया पढ़ाती हैं, कितना बढ़िया बोलती हैं, तो आप भी उस चीज को फॉलो करो, उस चीज का अनुकरण करो।
और पंडित नेहरू जेल में रहकर अपनी बेटी की इतनी फिक्र करते थे कि इतने अच्छे अच्छे पत्र उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखे। तो आप जब समझ सको तो भारत एक खोज पढ़ना, उनके पत्रों को पढ़ना, जिज्ञासा, सबसे पहले आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जितनी जिज्ञासा होगी आप उतना ज्यादा पढ़ेंगे। क्लास में जितने एक्टिव रहेंगे, जितने अटेंटिव रहेंगे, आप उतना ज्यादा निखरेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत धन्यवाद। बस मैं एक चीज कहती हूँ कि अलर्ट रहो। आप लोग लड़कियां हो और लड़कियां हमारे समाज में थोड़ी असुरक्षित हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर भी जाती है। आपको बहुत अलर्ट रहना है, सावधान रहना है और अपने में वो सब भरना है कि जिससे एक अच्छा इंसान बन सको। अभी एक बच्चे ने, रिंकी ने बताया था ना कि कोई व्यक्ति क्यों अच्छा लगता है, अपने व्यवहार से अच्छा लगता है, अपने आचरण से अच्छा लगता है। तो आप भी वही अच्छा आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें। और बहुत धन्यवाद, एक बार फिर मैं राणा मैम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें लिखा है, वो आए हैं और उनके नाम मैं यहाँ पर स्टेज से अनाउंस करूंगी, तो वो बच्चे आते जाएं और अपना पुरस्कार लेते जाएं। देखिए पुरस्कार क्या होता है, पुरस्कार ये आप जो मिल रहा है ना, जो आपने लिखा, जो आपकी तारीफ हुई, आपने जो कुछ कर दिखाया। डॉक्टर विद्या सिंह जी से निवेदन करूंगी कि आप अपने हाथों से इन बच्चों को पुरस्कार दे, तो ये बच्चे जो हैं इनको कृतार्थ की। मैं नाम बोलती हूँ इनके। पहला नाम है मनीषा कुमारी, कक्षा 12A। प्रीति ज्योति और दीपांशी। आज 14 नवंबर का दिन है, बच्चों का दिन है आज, इसलिए मैम आपके लिए आज कोना कक्षा आपसे सहयोग